तू जानती है इसके अंदर ना बहुत हुनर है, बहुत बहुत हुनर है। और अपन चाहता है कि एक दिन ये बहुत बड़ी, सबसे बड़ी सिंगर बने। और खुश रहे। देखा देखा, सब मुझसे कितना प्यार करते हैं। लालन करते हैं, आप करते हैं, तुम करती हो। राय बाघिनी नौनो दीनी पता नहीं कि मुझसे प्यार ही नहीं करती है। क्यों नहीं करती हो? हाँ करेगी, ये भी एक दिन जरूर करेगी। और अगर नहीं करेगी तो इसमें इसका नुकसान है, तुम्हारा नहीं। और तुम ना अपना गाना गाना कभी मत छोड़ना, कभी भी नहीं, ठीक है? हाँ, कभी नहीं। और अब जहां अप्पू के बारे में बातें और उसकी इतनी बड़ाई, तो अब झिमली से झेली ही नहीं जाती और वो चले जाती है वहाँ से। पर अप्पू को अब भी बहुत बुरा लगता है उसकी नाराज़गी से। पर अब लालन और अप्पू जाते हैं। लगता है लाल बिपाशा आए हैं। काकी माँ, आपने उठ के दरवाजा खोला? चलिए। अब क्या चाहिए तुम्हें? ये बचा कुचा फ्लैट भी हड़पने आ गए हो? हे भगवान, अभी भी वैसे के वैसे ही हो काकू। बिल्कुल नहीं बदले। हाँ, आप भी अजीब हो काकू। घर छूट गया। हाँ, बच्चों से अलग हो गए, फिर भी आपकी इतनी अकल। और अब जहां अप्पू शुभो की बातें सुनकर अपनी मन की बात को पेश कर ही देती है, वहीं अब शुभो तनुजा को लालन का वहां आना ठीक तो नहीं लगता। पर अप्पू, आप दोनों का तो समझ में नहीं आता मुझे। इनसे कह दीजिए कि अपनी हद में रहे। हमें हमारे घर से तो निकाल दिया है, अब क्या यहाँ से भी निकालने आए हैं ये? क्योंकि इस बात का तो कोई सबूत नहीं है ना कि ये घर भी आपने इसके बाबा के पैसों से बनाया है। अगर अपन को वापस भेज देंगे तो खुद घर वापस कैसे आएंगे? ये बात किसी से छुपी नहीं है कि आपको यहाँ पर रहने में बहुत तकलीफ हो रही है। हाँ, आसान नहीं है ये, लेकिन मैं भी कोई शांति बनाकर खाली नहीं बैठा हूं। शांति बनाकर खाली नहीं बैठा, पर अपन ने तो कोर्ट ऑर्डर के पेपर्स दिखाकर ही आपको घर से बाहर निकलवाया था। तो आप तो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते वैसे भी। हाँ, ऊपर के कोर्ट बेशक जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी तो पैसे लगते हैं। वो तो सारे आपने अपन को दे दिए, तो केस लड़ने के लिए पैसे हैं आपके पास। और अब लालन की ये चुनौती है या तंज, जो भी हो, पर शुभो पर ये बात बहुत भारी पड़ती है। कल के लड़के की जुबान से इतनी बड़ी बातें सुननी पड़ रही है वकील साहब को। मेरा घर मुझसे छीन लिया, गुंडागर्दी दिखा के, हम पे दबाव डाल के, कमिश्नर के साथ दोस्ती करके तुमने मुझे मेरे घर से निकाल दिया, और अब यहाँ के ताने मार रहे हो मुझे। भैया खड़, चलो। मेरे पति से ऐसे क्यों बात किया आप लोगों ने? क्या किया है उसने? आप लोगों का ना भला करना ही नहीं चाहिए। पता भी है हम लोग क्यों आए थे यहाँ? कुछ जरूरत नहीं है बताने की आपको। अपन को तो लग रहा है कि अपन ने यहाँ पर आकर ही गलती कर दी। नहीं आना चाहिए था। आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करने की सोचना ही बेकार है, हर एक ऑफर बेकार है। ऑफर? कैसा ऑफर लालन? अपन यहाँ पर आया था ताकि आप दोनों को अपने साथ घर वापस लेकर जा सके। और अब जहां तनुजा का मन तो डोलता है घर वापस जाने के नाम से, वहीं शुभो को अब भी शक है लालन की बातें पर। कहीं कोई और जाल तो नहीं ये उसे फंसाने के लिए? क्योंकि इतनी संघर्ष भरी जिंदगी तो आपने कभी जी नहीं होगी ना।
इस छोटे से मकान में हर एक दिन गुजारना बहुत तकलीफ हो रही होगी आपको, और उस घर में बच्चे हैं आपके। अरे ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे आप, और यहां पर एक पानी का ग्लास उठाने के लिए नौकर नहीं है आपके पास। होगा भी कैसे? पैसे जो लगते हैं उसके, और वो आपके पास है नहीं। अब उनकी मां ने बोला कि भले ही उन्होंने हमारा कितना भी नुकसान किया हो, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। नहीं तो फिर आप में और अपन में फर्क क्या रह जाएगा? तो अपनी मां के बोलने पर अपन यहां पर आया आपको अपने साथ वापस ले जाने के लिए। एकदम से क्या हुआ, इतनी जल्दी परिवर्तन आ गया? मैं पूछ सकता हूँ इतनी दया क्यों दिखाई जा रही है? देखिए, अगर आपको नहीं चलना तो अपन के पास वक्त नहीं यहाँ पे जाया करने के लिए। चलते। हाँ हाँ चलो, जरूरत ही नहीं है, इन लोगों को तो आना ही नहीं है। चलो, देखो चलो। देखो देखो और अब जहां लालौन शुभो की अक्कड़ और बातों से तंग आ चुका है, वहीं अब तनुजा ये सुनहरा मौका तो नहीं गंवाना चाहती है घर वापस जाने का, ऐश और आराम की जिंदगी में। वो क्या है ना, हम बहुत गुस्से में हैं, हताश है, सच कहूं तो बहुत ज्यादा उदास है। इससे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, और ऐसे स्ट्रेस में ऐसा सब हो जाता है। बट लालून बेटा, जब ये सब हुआ था तब मेरी इनसे तो शादी नहीं हुई थी ना, तो मैं तो कुछ नहीं जानती, और मैं क्या ही कर सकती थी। अगर आप जानती होती तो क्या अलग करती? अच्छा चलिए ये बताइए कि जब आपको सच का पता चला तब आपने कुछ करने की कोशिश की, या आपको इतना सा भी अफसोस हुआ? अभी 2 मिनट पहले आप उनकी बेइज्जती कर रही थी। और अब लालौन तनुजा को उनकी ही बर्ताव और बातें दोनों याद दिलाता है। आखिर इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है कोई भी? ये मासूम लड़की, आपके घर की बेटी, आपको वापस घर ले जाने के लिए खुद आई है। सर अपन के हाथ में होता ना, पता नहीं अपन क्या फैसला लेता, लेकिन वो तो अपू है जिसकी वजह से आज अपन यहां पर आया है। और उससे भी बड़ी बात, आपके बेटे, अपन के भाई अनीता। अरे अनीता जैसा बेटा होना मतलब इस दुनिया के सबसे खुश नसीब माँ बाप होना। उन्हें उनके माँ बाप से अलग कैसे कर सकता है? और आप जानते हैं कि वो उस घर में रहना नहीं चाहते हैं, लेकिन अपन नहीं चाहता कि वो उस घर को छोड़कर जाए। बस इसलिए अपन बोल रहे हैं कि अगर आपका मन है तो आप चल सकते हैं, वरना जैसा आपको ठीक लगे। एक बात बताओ, ये तुम दिल से ऐसा चाहते हो या फॉर्मेलिटी करके इसके पीछे भी कोई और चाल है? वकील साहब, अपन जो भी बोलता है ना हमेशा दिल से ही बोलता है। और अब एक बार फिर जैसा मन वैसी ही बातें। तो शुभो को अब कहीं ना कहीं लालौन से डर भी लगने तो लगा है। खुददार जो है वो शायद आपका दिल होगा जिसके अंदर गंदगी भरी हो, इसलिए जब भी मुंह खोलता है गलत निकलता है कुछ। देखो लालून बेटा, रिश्ते में तो हम भी तुम्हारे सास ससुर ही लगते हैं ना, तो थोड़ा मान सम्मान। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है आपको, लेकिन सम्मान पाने के लिए पहले सम्मान देना भी तो पड़ता है। ये बात भूल गई आप? और अब जो बातें लालौन समझा रहा था तनुजा को, तो अब रिश्तेदारी पर उतर आई तनुजा। अब उन्हें भी सबसे पहले तो ये अक्कड़ और नफरत का चोला उतारना तो पड़ेगा। पर क्या ये संभव है शुभो तनुजा के लिए, जो गिरगिट की तरह रंग बदलते तो हैं? ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स।